आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का हिस्टोरिकल डे, ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था भारत की आजादी का एक्ट आज ही के दिन, और इसके ठीक 28 दिन बाद 200 साल की गुलामी से देश को मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, लेकिन इससे ठीक 28 दिन पहले 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही है कि जल्द ही हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से खुद ऑफिशियली यह बड़ा बयान सामने आया है। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वह $65 प्रति बैरल बना रहा, तो अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती की संभावना है। तो देखते हैं, अगर दुनिया में कोई अनिश्चितताएं नहीं आई और क्रूड ऑयल के रेट सेम रहे तो उम्मीद है कि फिर सरकार पेट्रोल डीजल को थोड़ा बहुत सस्ता कर सकती है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वित्त वर्ष 2025 से 26 की तीसरी तिमाही से भारत के बैंकिंग सेक्टर को राहत मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड के मिसयूज पर UIDAI यानी उदय की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया। 1,17,00,000 आधार नंबर रद्द कर दिए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, या यह ऐसे आधार कार्ड नंबर है जिन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और मृतक व्यक्तियों के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसे रोकने के लिए उदय की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित किया गया। अमरनाथ रूट पर भी लैंडस्लाइड की वजह से एक महिला की मौत हो गई। फिर यात्रा को रोका गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का श्मशान घाट भी डूब गया। सड़कों पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हिमाचल में अब तक 109 मौतें हुई। पूरे देश में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिंदल और विधायक सुखराम को अग्रिम जमानत मिली। हाई कोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक लगाई। वहीं तिहाड़ जेल में नई पहल की जा रही है। जेल में प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की गई। तिहाड़ हट के जरिए अब बेचे जाएंगे उत्पाद भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नाटो को क्यों रास नहीं आ रही, भारत और रूस की दोस्ती। दोनों देशों के ट्रेड डील में नाटो रोड़ा बन रहा है। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। भारत ने नाटो को जवाब देते हुए कहा कि रूस से तेल खरीद पर डबल स्टैंडर्ड मत बरतो। अभी 1 दिन पहले आपको पता होगा नाटो चीफ ने कहा था कि भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह धमकी दी थी नाटो ने कि चाहे इंडियन PM हो या चीनी राष्ट्रपति रूस को जंग रोकने के लिए कहें, वरना इन देशों को नतीजा भुगतना होगा। और भारत जो रूस से तेल खरीदता है उससे भी नाटो को आपत्ति है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से अब नाटो को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को एक लेटर भेजेंगे, जिसमें यह प्रावधान होगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। मैं लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहाँ भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। मतलब देखिए आप, ट्रंप खुद तो दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन बदले में वह चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश उन पर टैरिफ न लगाएं। और वहीं दोस्तों, भारत UK ट्रेड डील पर भी खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह साइन हो सकता है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यह साइन होने के बाद UK की लग्जरी कारें और ब्रांडेड कपड़े भारत में सस्ते होंगे। एग्रीमेंट के लिए 3 साल तक बातचीत चली और अभी यह फाइनल स्टेज में चल रहा है। चलिए खबर देखिए। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक बार फिर से FD की ब्याज दरों में कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा और वे अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर SBI में कितना इंटरेस्ट मिलेगा जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं।
इस टेबल में सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिलेगा है ना। और खबर आ रही है कि टेस्ला की भारत में एंट्री पर आनंद महिंद्रा बोले वेलकम। उन्होंने कहा कि कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही है कि भारत में इस साल 2,39,00,000 आईफोन बनाए गए, जो कि पिछले साल से 52% ज्यादा है। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी, बावजूद इसके एप्पल कंपनी भारत में ही अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। वहीं खबर है मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की बैठक कल 19 जुलाई को होगी। इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद यह दूसरी मीटिंग होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। 15,000 फीट से मिसाइलों ने लगाए सटीक निशाने और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत की सैन्य ताकत और बढ़ चुकी है। और यह जो डिफेंस सिस्टम इस मोड पर काम करता है कि एक बार मिसाइल दागो और भूल जाओ, फिर यह दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेती है। यह आकाश प्राइम मिसाइल की खासियत क्या है, देख सकते हैं आप। एक स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है इसमें, जो हाई एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम बनाता है। और इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर से भारत के लिए कुछ और अच्छे अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, तेजस मार्क 1A को भी मिली पहली विंग असेंबली। स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण ने पकड़ी रफ्तार और भारत ने दोहरा शक्ति प्रदर्शन भी किया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया और भारतीय नौसेना में भी शामिल होगा IAS निस्तार। गहरे समुद्र में दुश्मनों को देगा कड़ी टक्कर। आज 18 जुलाई को यह भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा। यह देश का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, जिसका नाम निस्तार है, और यह समुद्री एरिया में भारत की रक्षा करेगा, बचाव करेगा। और भारतीय सेना के जवानों के पास भी अब खुद के देश की बनी एक 203 असल्ट राइफल होगी।